हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। सर का नाम है अविनाश सिंह और सर के बारे में बात करें, सर ने 2016 में CAPF को क्रैक किया है और 2021 में UPSC को क्रैक किया है। अभी सर अंडर ट्रेनिंग SDM है दिल्ली में। और जो एक सबसे अलग स्टोरी ये है सर का, सर ने लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया UPSC में, वो भी रिजर्व लिस्ट में। तो एक अलग स्टोरी आपको मिलेगी और सर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जानेंगे। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम अविनाश सिंह है। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, मेरे पिताजी अभी इंस्पेक्टर हैं BSF में। तो पोस्टिंग थी पापा की अलग अलग राज्य में, तो फिर अलग अलग आई थिंक 8 या 9 स्टेट्स में मेरी पढ़ाई हुई है। मैंने अपनी 10th और 12th गांधीनगर से की है एंड मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है गुजरात से ही। फिर उसके बाद मेरी जब प्लेसमेंट नहीं लगी तो फिर मैं UPSC की प्रिपरेशन में आ गया। चलिए बढ़िया सर। दूसरी बात क्या कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ लोगों का होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है या उनके सही डायरेक्शन मिल जाती है। लक क्या, लेकिन इस एग्ज़ाम में लक की भी ज़रूरत है, जैसे आपको पता है सर, बहुत से लक फैक्टर होते हैं। तो सर इस एग्ज़ाम को पेशेंस जो इतना बड़ा रखते हैं, आपने 2016 से स्टार्ट किया CFA, वो भी जॉब के साथ, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? इसमें ना एक जो कहावत नहीं है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ओके। तो मेन चीज़ क्या है कि हो सकता है कोई 6 महीने में निकाल दे, कोई 6 साल में निकाल दे। तो हमें दूसरों की महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलानी। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रगल है। मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड अगर ये चीज़ है हमारे हाथ में बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो पेशेंस हमें ये सिखाता है कि धैर्य रखो, आगे और चीज़ अच्छा हो सकता है। जो होप है, होप इज़ द बेस्ट थिंग जो हमारे पास है। एंड फिर लास्ट में रिग्रेट नहीं रहता कि हम अपने लड़े नहीं, अपने अपना बेस्ट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ने CFEF अभी में जॉब कर रहे थे, 5 साल जॉब किया है और उसके साथ साथ पढ़ाई की है और फिर एग्ज़ाम निकाला है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर जॉब के साथ कैसे करें, तो हम सीख सकते हैं। तो सर जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जॉब के साथ नो डाउट बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, और ख़ासकर जब आप यूनिफॉर्म वाले किसी सर्विस में होते हैं। बट बात क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी भी आप इवॉल्व होते जाती है। जैसे जॉब के साथ था तो ऑब्वियसली टाइम की बहुत कॉन्स्टेंट रहती थी। बट फिर था कि आप टाइम मैनेजमेंट की टाइम की वैल्यू तभी सीखते हो जब टाइम आपके पास कम होता है। तो फिर मैंने अपनी जो डिस्कशन होती थी किसी से भी, तो मैंने फालतू के डिस्कशन बंद कर दिए। अपना जो भी डिस्कशन चलता था वो मैं कोशिश करता था, जैसे कि एथिक्स हो गया, लव हो गया, कंपैशन हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, तो इस पे मेरी डिस्कशन चलती थी। मैंने अपनी सब कुछ नोट्स डिजिटलाइज कर लिए थे, तो मैं गाड़ी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो उसको साथ में रखता था। तो मैंने अपनी छोटी छोटी जो टाइम थी उसको मैंने पढ़ाई में डाल दी थी। एंड जब मेरा मेंस आता था तो मैं फिर 30 या 45 दिन की छुट्टी लेता था एंड अपनी मेंस की तैयारी करता था। आप समझ सकते हो, देखो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, लेकिन जब आपके गोल्स बड़े होते हैं तो आपको फिर टाइम को सही से मैनेज करना पड़ता है। सर ने बहुत अमेजिंग बताया कि सर कैसे मैनेज करते थे, अपने सोर्सेज को डिजिटलाइज कर लो। और डिजिटल आप मीडिया में बहुत से, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा और बहुत से रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब पर कोई अच्छी वीडियोस डाउनलोड कर लो जिससे अच्छा कंटेंट है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा सर क्या होता है कि अभी 28 को UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है और 14 मई को UPPCS का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेन एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले अभी क्योंकि बहुत करीब आ गया एग्ज़ाम, मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हमें जो माइंडसेट है कि अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो जो आपका माइंडसेट है उसको बहुत आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अब तैयारी अगर मैं सोचूं कि मैं ये चीज़ें करूं वो चीज़ें करूं तो मैं पैनिक करूंगा। मेरे को देखना है जो मैंने कर लिया, मैंने बेस्ट किया है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। एग्ज़ाम में जाऊँगा, मेरे लिए सरप्राइजेस होंगे। UPSC हमेशा सरप्राइज़ देती है। मेरे को क्वेश्चन ना भी आए बट मैंने अच्छे से तैयारी की है, तो मेरे को नहीं आ रहा तो 80% लोगों या 90% लोगों को भी नहीं आएगा। तो आपको माइंडसेट बनाना है कि मैंने अपना ऑनेस्टली मैंने मेहनत की है तो मैं अच्छा ही करूँगा। मेरे को अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी है कि मैं कैसे, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पर मैं मेरे को क्वेश्चन हार्ड मिल रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। उसको अगर टफ सिचुएशन, टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको आपको शांत से लंबी सांस लीजिए, आगे बढ़िए। सही बात है। दूसरा सर अभी क्या है कि CSET एग्ज़ाम है UPSC का, बहुत टफ हो गया है। तो उसके लिए क्या करें कि जैसे आपका भी एक बार नहीं निकला, मेरा भी नहीं निकला, तो सर उसको कैसे मैनेज करें? CSET अभी इनफैक्ट मेरे को लगता है CSET में से जो S वर्ड है वो निकल जाएगा।
आने वाले टाइम में मेरे को जो लग रहा है पैटर्न बनते जा रहा है। सेट सही कैट तो कैट का हाँ, एग्जाम बन तो जाएगा। अब उसमें क्या है, मेरे को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगे कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग एरिया था, लाइक मेरी 90% एक्यूरेसी थी, तो मैंने उसको वो मेंटेन किया। और फिर ये था कि जो बाकी रीजनिंग वाला है तो वो भी मैं ठीक ठाक कर लेता था। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया है उस, और इनफैक्ट प्रैक्टिस तो 15 डेज पहले आपको 1-1 घंटा जरूर करना चाहिए। सही बात। तो हो जाएगा। चलिए बड़ी बात सर, अभी आप एसडीएम बन गए हैं और इससे बनने से पहले लोग कोई नहीं जानता है, या बहुत सी जो लोग कुछ भी बोलते हैं कि अरे इसका नहीं होगा बस इसका, अब तो बनने के बाद बहुत से लोग प्रेज करते होंगे, मैरिज भी आते हैं, क्या फ़र्क पड़ा है आपकी लाइफ में? यूपीएससी इतनी लंबी जर्नी के बाद ना यही होता है कि मतलब आप ज़मीन मतलब उड़ते नहीं हैं। एंड लोगों का क्या है, लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, जो गाना था। तो ठीक है, मेरे को जो अच्छा लगता है कि कंस्ट्रक्टिव अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है मैं ओपनली लेता हूँ, बाकी जो चीज़ होता है मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि लाइफ मेरी जर्नी है, मुझे पता है मेरा विजन क्या है, मुझे आगे बढ़ना है। अच्छे लोग, अच्छी बातें मिल रही है तो उसको अंदर स्वीकार करिए, बाकी चीज़ें हैं इग्नोर करिए। बहुत कुछ देखो सर ने बता दिया, छोटी सी भी हमारे टाइम में। तो बस ये है कि मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और हम सर से ऐसे मिलते रहें, बहुत से हम, आप जानते हैं बहुत से सर के भी दोस्त, बहुत से आईएएस आईपीएस या एसडीएम डीवाई जो भी हैं डिप्टी जेलर्स हैं, उनको लाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और सर के बारे में और कुछ जानना है तो सर को इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हम ज़रूर इंस्टाग्राम की आईडी सर का लगा देंगे। और सर और भी कई सोशल मीडिया पर हैं सर आप? मैं अभी इनफैक्ट जैसे मेरा रिजल्ट आया तभी मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो अभी मैं किसी पे नहीं, बस इंस्टाग्राम पे ही मैं कुछ फोटोज़ तो डाल सर देता से हूँ। आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।